हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पीएम श्री स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तथा प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की। जनवरी 2024 में शुरू किया गया प्रेरणा कार्यक्रम NEP 2020 से भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करता है। यह कक्षा 9 से 12 के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो विरासत और नवाचार को जोड़ता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम NPSS का उद्देश्य क्या है? उत्तर, किसानों की कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भरता कम करना। भारत सरकार ने 15 अगस्त को किसानों को कीट नियंत्रण में सहायता के लिए आधारित नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम NPSS शुरू किया। NPSS किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कृषि विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करता है, जिससे कीटनाशक विक्रेताओं पर निर्भरता कम होती है। किसान सटीक निदान और उपचार के लिए विशेषज्ञों को संक्रमित फसलों की तस्वीरें भेज सकते हैं। यह प्रणाली कीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करती है, जो लगभग 14 करोड़ किसानों को समय पर जानकारी प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण करना है और इसे बिना किसी अतिरिक्त धन के राज्य स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाएगा। गैस्ट्रोडिया इंडिका, एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति, हाल ही में सिक्किम के किस अभयारण्य में खोजी गई थी? उत्तर, फंबोंगल्हो वन्यजीव अभयारण्य। एक अनोखी ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका हाल ही में सिक्किम के फंबोंगल्हो वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी। यह भारत की पहली ऑर्किड है जो कभी अपना फूल नहीं खोलती और गैस्ट्रोडिया वंश की पहली क्लेस्टोगैमस प्रजाति है जो भारत में पाई गई है। गैस्ट्रोडिया इंडिका होलोमाइकोट्रॉफिक है, जो पोषण के लिए पूरी तरह से कवक पर निर्भर करती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। 1950 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली यह प्रजाति मैग्नोलिया और एसर जैसे विशिष्ट पेड़ों के पास घने, सड़े हुए पत्तों के मलबे में फलती फूलती है। इस खोज के साथ भारत में गैस्ट्रोडिया प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है, लेकिन इसकी सीमित आबादी और विशिष्ट आवास की आवश्यकताओं के कारण यह प्रजाति खतरे में है। किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में AIM-174B, एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, पेश की है? उत्तर, US नेवी की नई AIM-174B मिसाइल का उद्देश्य चीन के हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का एक हवा से प्रक्षेपित संस्करण है और जुलाई 2024 में रेथियोन द्वारा पेश किया गया था। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जो चीन के PL-15 की सीमा से अधिक है। इंडो पैसिफिक में तैनात, यह बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच US की शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करती है। AIM-174B वायु रक्षा स्थलों और युद्धपोतों जैसी उच्च प्राथमिकता वाली भूमि वस्तुओं को लक्षित करती है, जो अर्ध बैलिस्टिक तरीके से संचालित होती है। कैलिफोर्नियम, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्या है? उत्तर, एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व। बिहार पुलिस ने हाल ही में 50 ग्राम कैलिफोर्नियम, एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व जब्त किया। कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम चांदी सफेद धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 98 है, जिसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में संश्लेषित किया गया था। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता और क्यूरियम को हीलियम आयनों से बमबारी करके उत्पादित किया जाता है। यह अपनी तीव्र रेडियोधर्मिता के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्नियम मूल्यवान लेकिन खतरनाक है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने, हवाई जहाजों में धातु थकान का पता लगाने और कुछ कैंसरों के उपचार में किया जाता है। कैलिफोर्नियम के समस्थानिकों में CF-251 शामिल है, जो 898 वर्षों के अर्ध जीवन के साथ सबसे स्थिर है
और विभिन्न औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।